आप लोग का फेवरेट डर क्या है? ठीक है, बहुत लोगों का डर होता है ऊंचाई से कूदना, या फिर डर होते हैं उनके छोटे मोटे। बट क्या आपने कभी डर का एक्चुअल में सामना किया है? क्योंकि किसी को देखो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, किसी को फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या फिर फियर ऑफ हाइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें से एक थे हमारे बेयर ग्रिल्स। तो आपने इनको मैन वर्सेस वाइल्ड ऐसे शोज़ में देखा होगा। वो काफ़ी फेमस है अभी, बट उससे पहले वो बहुत ज़्यादा डरपोक कमज़ोर थे। ठीक है, और ये उनकी आज की कहानी है। और ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि वो कम्प्लीटली बदल गए। एक्चुअली में बेयर ग्रिल्स अभी हेलीकॉप्टर में थे अपनी, एंड ही जंप्ड फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, और उसका जो कि बिगेस्ट फियर था, बट स्टिल ही यूज्ड टू मैनेज दैट फियर। एंड इवन दो वो बहुत ज़्यादा डरते थे हाइट से, उनने अपने डर को कॉन्कर किया। तो वो अफ्रीका में 1996 में अपने दोस्तों के साथ गए थे, एंड ही जंप्ड फ्रॉम जिम्बाब्वे, लाइक जिम्बाब्वे इसके ऊपर से उनने स्काई डाइविंग कर रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, बट ही जंप्ड फ्रॉम अप टू डाउन। तो बेयर ग्रिल्स जो थे, जब जंप किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उनका जो पैराशूट है वो खुल नहीं रहा। ठीक है, ही ट्राइड टू ओपन हिट बट ही कुडंट मैनेज टू डू इट। ठीक है, सो ही ट्राइड टू ओपन दैट थिंग, इट वॉज नॉट ओपनिंग। एंड जैसे कि कभी कभार बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम गड़बड़ी में, मान लो कि हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है और सिर्फ कुछ ही 15 मिनट्स बचे हैं, हमें वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अगर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं। तो इसी तरीके से बेयर ग्रिल्स ने भी गलतियां कर डाली, और उनमें उसी तरीके से एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने पैराशूट को ओपन नहीं कर पाए, एंड जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने ओपन कर दिया, राइट। बट क्या हुआ ना कि वो जो पैराशूट था वो पूरी तरीके से नहीं खुला था, एंड ही स्टार्टेड लाइक सेम पेस से वो नीचे गिरने लगे। एंड ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डरने वाली चीज़ थी, क्योंकि ज़मीन जो थी बहुत ज़्यादा पास आ गई थी उनकी। तो वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और उसी टाइम में वो गिर गए, बहुत ज़्यादा तेज़ से झट करके गिर गए। एंड उसी कुछ समय के बाद उनको एक वैन में डाला गया और उनको पास के अफ्रीका में किसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो गया। और वो अपने आप को बार बार कोस रहे थे, कह रहे थे कि ये उनने क्या कर दिया, क्योंकि उनका अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, और उनका सपना था कि वो वो मिलिट्री में भी सर्व करना चाहते थे आगे। बट जो भी था सब कुछ अब ख़त्म हो गया था उनके आंखों के सामने। उनके खुद के हाथों ने उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सारा काम किया था। तो ये थोड़ा के लिए पूरा जो सिनेरियो था, और वो अब कुछ भी करने के लायक नहीं बचे थे। वो पूरी तरीके से अपने अंदर से टूट गए थे, खुद को कोस रहे थे। और जैसे ही डॉक्टर आए, उनने पूछा, डॉक्टर क्या मैं वापस सही हो सकता हूँ? तो डॉक्टर ने सीधा सीधा उनको जवाब नहीं दिया, बट वो जान चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड जैसे ही उन्होंने अपना जो टेस्ट्स के रिपोर्ट्स देखे, उनके बाद वो समझ गए कि उनकी तीनों हड्डियाँ डैमेज हो चुकी हैं, एंड ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा कि कैसा एक वीक पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पर्सनैलिटी में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक रात वो ऐसे बैठे थे और उनके रूम में उनके और उनके पिता की जो थी फ़ोटो थी। ठीक है, और उन दोनों का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करे। ठीक है,
और वो देखते हैं उस पर जो है डस्ट लगा हुआ, डस्ट। तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके सपने में भी उसी तरीके के डस्ट लगे हुए हैं और वो उनको पूरा करना चाहते। तो वो किसी भी हालत में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे और अपने लाइक और बेहतर बनना चाहते थे। तो उनके पास ना ही उस टाइम पे जॉब थी, तो उन धीरे धीरे करके चलना भी स्टार्ट किया। एंड तो अब जॉब तो है नहीं उनके पास, तो क्या किया उन्होंने, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहते थे, क्योंकि वो उनका पैशन था, जैसे कि हर किसी का पैशन होता है एक न एक चीज़ में। तो उनका पैशन था और वो एक बार ट्राई करना चाहते थे। या तो वो अब ट्राई करते करते मरेंगे या तो वो सक्सेस होंगे। तो इट वॉज लाइक अ डू और डाई थिंग। और उन्हें हर जगह उन्होंने ट्राई किया, एक के बाद एक रिजेक्शन 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 और रिजेक्शन उनको हाथ लगी कि कोई भी उन्हें स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था। वो देख के ही सब लोग कहते थे कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल, ये कैसे कर पाएगा। कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो थे वो खुद। उनको खुद पर विश्वास था अभी कि वो अभी भी कर सकते हैं। एंड यही विश्वास ने उनको एक स्पॉन्सरशिप दिलाया जो था डेविस, लैंगडॉन एंड एवरेस्ट। और उनके पैशन और जुनून को देखकर उनको एक्सेप्ट किया गया और अब वो अपनी माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दिया उन्होंने। और वो जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइंब करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी रुकावट भी आए, ठीक है, बट उन्होंने रुका नहीं वो और वो आगे बढ़ते गए अपनी ज़िंदगी में। और उन्हें बहुत कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की एंड ही बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट ब्रिटेन टू एवर क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? देखो, हम ना हमेशा सक्सेस देखते हैं लोगों की, हम ये नहीं देखते कि उनने इसके पीछे कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। और लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरनाइटली हुआ है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब ओवरनाइटली नहीं हुआ था, ये उनके सालों के परिश्रम से हुआ था। बट जो सक्सेस होता है ना वो स्नैप में मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन मेहनत की और आप अगले दिन सक्सेसफुल हो गए। 1000 मेहनत करने के बाद और वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आप सक्सेसफुल होते हो। दैट्स द सो सक्सेस इज़ अ स्नैप, ठीक है, एंड बट जर्नी इज़ नॉट अ स्नैप, ठीक है। और दूसरी चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, जब उनका इतना मेजर चीज़ उनके साथ हो गई, उन्होंने हार नहीं मानी, वहाँ से उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा बैक किया। और उन्होंने इवन तो उनकी पूरी हिम्मत टूट गई थी, बट उन्होंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपना ताकत बनाया। तो यही हमें सीखने को मिलता है, ये दो चीज़ें। एंड देखो, हमें हमेशा टफ़ चीज़ें हमारी लाइफ में करनी चाहिए। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि वो अपने आप को यूज़लेस समझने लगते हैं। तो अपने डेली रूटीन में टफ़ चीज़ों को इंक्लूड करना हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ऐसे आगे चलते चलते वो ये बेयर ग्रिल्स बने जो आज हम सब जानते हैं। तो ये थी बेयर ग्रिल्स की कहानी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।